अध्याय 1। आपके अंदर निहित एक खजाना। खजाना आपके अंदर है। अपने दिल की इच्छाओं के जवाब अपने अंदर तलाश करें। सभी आयु वर्ग के महान लोगों की महानता का रहस्य था उनका अपने अवचेतन मन की शक्तियों के साथ संपर्क और उनके उद्भव की क्षमता। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके अवचेतन के पास सभी समस्याओं का समाधान है। यदि आप अपने अवचेतन को सोने से पहले सुझाव दें, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, यह आपको ठीक समय पर उठा देगा। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और यह आपका उपचार कर सकता है। हर रात आप अपने आप को एक उत्तम स्वास्थ्य की लोरी सुनाएं और अवचेतन एक विश्वासपात्र नौकर की तरह आपका अनुपालन करेगा। हर विचार एक कारण है और हर स्थिति एक परिणाम। यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, एक अद्भुत नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं को कुछ अच्छा सुनाना चाहते हैं, आप अपने विचार अपने अवचेतन मन को प्यार और भावनात्मक होकर सुनाएं। यह आपको आपके अनुसार ही परिणाम देगा। आप एक जहाज़ के कप्तान हैं, उसे सही आदेश देना होगा। इसी प्रकार सही आदेश जो विचार और कल्पना के रूप में है, अपने अवचेतन मन को दीजिए, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित और शासित करता है। कभी भी मैं यह नहीं खरीद सकता अथवा मैं यह नहीं कर सकता ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकारता है और यह निश्चित करता है कि आपके पास धन न रहे, और जो आप करना चाहते हैं उसको करने की क्षमता बनाएगा। विश्वास कीजिए, मैं अपने अवचेतन मन के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मन का विचार है। उन बातों पर विश्वास न कीजिए जो आपको नुकसान और दुख दे सकती है। अपने अवचेतन को ठीक प्रकार से प्रोत्साहित करने, सशक्त करने और स्वयं को समृद्ध बनाने की शक्ति पर विश्वास रखें। आपके विश्वास के अनुसार यह कार्य करेगा। अपने विचारों को बदलकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अध्याय 2। आपका अपना मन मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। अच्छा सोचे, अच्छा होगा। बुरा सोचे, बुरा होगा। आप वही है जैसा आप दिन भर सोचते रहते हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके साथ विवाद नहीं कर सकता। यह जो कुछ आपका चेतन मस्तिष्क निर्णय लेता है उसे स्वीकार करता है। यदि आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, यह सच हो सकता है, लेकिन ऐसा मत कहे। एक बेहतर विचार का चुनाव करें। निर्णय ले, मैं इसे करके दिखाऊंगा। मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ। आप में चुनने की शक्ति है। अच्छा स्वास्थ्य और खुशियाँ चुनें। आप दोस्ती चुन सकते हैं अथवा आप विमुख भी रह सकते हैं। सहयोग करने वाला, खुशनुमा, दोस्ताना, प्यार करने वाला बनना चुनिए और पूरा विश्व इस पर प्रतिक्रिया देगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह एक उत्कृष्ट तरीका है। आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है, मतलब गेट का वॉचमैन है। इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को झूठी छाप से बचाना है। इस विश्वास को चुनिए कि कुछ अच्छा हो सकता है और आगे हो रहा है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी चुनने की क्षमता है। खुशियाँ और संपन्नता चुनिए। दूसरों के सुझाव और कथन में आपको कष्ट देने की शक्ति नहीं है।
आपके अपने विचार ही आपकी ताकत है। आप दूसरों की सोच और कथन को अस्वीकार करके अच्छाई को निश्चित कर सकते हैं। आप कैसी प्रतिक्रिया दें, आप में इसको चुनने की शक्ति है। ध्यान रखें, जो आप कहते हैं, आपको हर बेकार शब्द का जवाब खुद को देना होगा। कभी ना कहे, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं दे सकता। आपका अवचेतन मजाक नहीं ले सकता, यह हर चीज़ को क्रियान्वित करता है। आपका मस्तिष्क दुष्ट नहीं है, प्रकृति की कोई भी शक्ति दुष्ट नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का उपयोग कैसे करते हैं। अपने मस्तिष्क को आशीर्वाद देने, उपचार करने और हर जगह सब व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग करें। कभी न कहे, मैं नहीं कर सकता। अपने डर पर यह कहकर काबू पाए, मैं अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। शाश्वत सत्य और जीवन के सिद्धांत से सोचना शुरू करें, न कि भय, अज्ञानता और अंधविश्वास के विचारों को आधार बनाकर। किसी दूसरे को अपने लिए सोचने न दें। अपनी सोच चुने और अपने निर्णय स्वयं लें। आप अपनी आत्मा अथवा अवचेतन मन के कप्तान और अपने भाग्य के मालिक हैं। याद रखें, आप में चुनाव करने की शक्ति है। जीवन चुने, प्रेम चुने, स्वास्थ्य चुने, खुशियाँ चुने। जो कुछ भी आपका चेतन मस्तिष्क सोचता और इसको सच मानता है, उसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करेगा और कार्यान्वित करेगा। अच्छे भाग्य, दिव्य मार्गदर्शन, सही कार्य और जीवन के सभी आशीर्वादों पर विश्वास रखें। अध्याय 3, आपके अवचेतन की चमत्कारिक कार्यशक्ति। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके शरीर की सभी जरूर क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और उसे सभी परेशानियों का जवाब पता है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन से विशेष निवेदन करें और इसकी चमत्कारिक शक्ति को स्वयं पर सिद्ध होने दें। जो कुछ छाप आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर छोड़ते हैं, वह अंतरिक्ष के पर्दे पर परिस्थिति, अनुभव और घटना की तरह दिखाई देती है। इसलिए आपको सभी विचारों और सोच को अपने चेतन मस्तिष्क में ध्यान से स्वीकार करना चाहिए। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम सार्वभौमिक है। आपका विचार क्रिया है और इसके प्रत्युत्तर में आपके अवचेतन मस्तिष्क की आपके विचार पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। सभी कुंठाएं आपकी अधूरी इच्छाओं के कारण है। यदि आप रुकावटों, देरी और कठिनाइयों पर चलेंगे, तो आपका अवचेतन मन उसी प्रकार से जवाब देगा और आप अपनी भलाई को रोक रहे होंगे। जीवन का सिद्धांत आप में लय और सामंजस्यता से बहेगा यदि आप जानबूझकर दृढ़ता से कहे, मेरा विश्वास है कि अवचेतन शक्ति जिसने मुझे ऐसी इच्छा दी, वह अब इसको मेरे द्वारा पूरी कर रही है। यह सभी कठिनाइयों को खत्म कर देता है। आप अपने विचारों से अपने दिल की धड़कन, फेफड़े और अन्य अंगों को बाधित कर सकते हैं। अपने अवचेतन का सामंजस्य, स्वास्थ्य और शांति से पोषित करें, तो आपके शरीर के सभी कार्य फिर से सामान्य हो जाएंगे। अपने चेतन मस्तिष्क को सबसे अच्छी उम्मीदों से व्यस्त रखें और आपका अवचेतन आपकी दैनिक सोच को वफादारी से निभाएगा। अपनी समस्या के सुखद अंत अथवा हल की कल्पना करें। अपनी उपलब्धियों के रोमांच को महसूस करें और
जो कुछ आप कल्पना और महसूस करते हैं उसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करेगा और उसे साकार भी करेगा। अध्याय 4 प्राचीन समय में मानसिक उपचार। स्वयं को बार बार याद दिलाए कि उपचार की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। जानिए कि विश्वास एक जमीन में बोए गए बीज की तरह है। यह अपनी जाति की तरह तेजी से बढ़ता है। आपके मन में विचार रूपी बीज बोए, इसे उम्मीद और निश्चय रूपी पानी और खाद से सींचे तो यह प्रकट होगा। अपने विचार, योजना अथवा आविष्कार की सत्यता पर विश्वास रखें और जब आप ऐसा करते हैं तब वह प्रकट हो जाता है। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जिन चमत्कारिक उपचारों के बारे में सुनते हैं वह कल्पना और अंधविश्वास के कारण है। यह अवचेतन मन पर कार्य करता है और उपचार की शक्ति को उत्प्रेरित करता है। सभी बीमारियों का स्रोत मन है। शरीर पर कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से जाहिर नहीं होता जब तक मानसिक आवृत्ति इसे नहीं मिलती। सम्मोहन सुझाव से किसी भी बीमारी के लक्षणों को उकेरा जा सकता है। यह आपके विचारों की शक्ति को दिखाता है। केवल एक ही उपचार की प्रक्रिया है, वह है विश्वास। यह केवल एक ही उपचार शक्ति है, वह है आपका अवचेतन मस्तिष्क। चाहे आपके विश्वास की वस्तु असली है या नकली, आपको परिणाम मिलेंगे। अपने विश्वास को अपने मन के विचार के रूप में देखिए, उतना ही काफ़ी होगा। अध्याय 5 आधुनिक समय में मानसिक उपचार। जानिए कि वह क्या है जो आपको स्वस्थ कर सकते हैं। समझिए कि आपके अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश आपके मन और शरीर को स्वस्थ करेंगे। अपनी याचना अथवा इच्छाओं को अवचेतन मन को भेजने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं। अपनी इच्छा के अंतिम परिणाम की कल्पना कीजिए और इसकी वास्तविकता को अनुभव कीजिए। इनका अनुसरण कीजिए, आपको निश्चित परिणाम मिलेंगे। विश्वास क्या है? यह जानिए कि विश्वास आपके मन का विचार है और जो कुछ आप सोचते हैं उसी का आप निर्माण करते हैं। बीमारी अथवा वह चीज़ जो आपको दुखी अथवा आपका नुकसान करती है उस पर विश्वास करना बेवकूफ़ी है। उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, धन संपदा और दिव्य मार्गदर्शन पर विश्वास करें। महान एवं कुलीन विचार जिन्हें आप स्वाभाविक रूप से सोचते हैं वे महान कार्य बनते हैं। अपने जीवन में प्रार्थना चिकित्सा की शक्ति को अपनाएं। एक निश्चित योजना, विचार अथवा मानसिक चित्र बनाएं। मानसिक और भावनात्मक रूप से उस विचार से जुड़िए और जिस प्रकार से आप अपने मानसिक रुझान के प्रति निष्ठावान रहते हैं उससे आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। याद रखें, यदि आप वाकई उपचार की शक्ति चाहते हैं तो आप इसे विश्वास के द्वारा पा सकते हैं, जिसका अर्थ है आपके चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की कार्यशैली का ज्ञान। अध्याय 6 स्वयं को 9 मानसिक चिकित्सा की व्यावहारिक तकनीकियाँ। मानसिक इंजीनियर बने और वैभवपूर्ण और विशाल जीवन के निर्माण के लिए पहले से की गई और साबित तकनीकों का प्रयोग करें। आपकी इच्छा आपकी प्रार्थना है।
अपनी इच्छा पूर्ण होने की छवि को देखें और इसकी वास्तविकता का अनुभव करें, तो आपको जवाब मिलने की खुशी का एहसास होगा। आप कांतिमान स्वास्थ्य, सफलता और खुशियाँ उन विचारों से बना सकते हैं जिन्हें आप अपने मन के स्टूडियो में सोचते हैं। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करें। जब तक आप निजी तौर पर साबित न कर दें कि आपकी चेतन सोच को आपके अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता से हमेशा सीधा जवाब आता है। अपनी इच्छाओं में कुछ निश्चित रूप से मिलने को पहले से देखकर खुशी और शांति महसूस करें। एक मानसिक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। आपका अवचेतन किसी भी चित्र को स्वीकार करेगा जिसका मन में विश्वास प्राप्त हो। प्रार्थना करते समय सभी प्रयास अथवा मानसिक दबाव से बचें। निद्रावस्था में जाए और एहसास करें कि आपकी प्रार्थना का जवाब मिल गया है। याद रखें कि कृतज्ञ हृदय हमेशा विश्व की संपदा के करीब होता है। किसी चीज़ को दृढ़ता से कहना कि ऐसा ही है, और जब आपके मन का नज़रिया सच जैसा है, चाहे सभी तथ्य विपरीत हो, तो भी आपको आपकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। ईश्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचते हुए सामंजस्यता, स्वास्थ्य और शांति की इलेक्ट्रॉनिक तरंगों को उत्पन्न करें। जिस चीज़ को आप आज्ञा देते हैं और उसे सच जैसा समझते हैं, वह जरूर होगा। सामंजस्य, स्वास्थ्य, शांति और संपन्नता को आदेश दें। अध्याय 7 अवचेतन की प्रकृति जीवन की ओर है। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और यह 24 घंटे काम करता रहता है। अपनी कठिनाई के जवाब का हल निकालने के लिए सोने से पहले अपने अवचेतन को ऊर्जा दे, यह आपको जवाब देगा। अपने विचारों पर नज़र रखिए। हर विचार जिसे सच की तरह स्वीकार किया जाता है, उसे आपका दिमाग आपके सौर्य जाल को भेजता है और यह वास्तव में सच के रूप में आपके सामने आता है। जानिए कि अपने अवचेतन मस्तिष्क को नया नक्शा देकर स्वयं को दोबारा बना सकते हैं। आपके अवचेतन की प्रकृति हमेशा जीवन की ओर होती है। आपका काम आपके अवचेतन से है। अपने अवचेतन को उन चीज़ों को दिखाइए जो सच है। आपका अवचेतन हमेशा अपने स्वाभाविक मानसिक आकारों के अनुसार पैदा करेगा। आप हर 11वें महीने एक नया शरीर बनाते हैं। अपने शरीर को अपने बदले हुए विचारों के अनुरूप बदले और बदलते रहिए। स्वस्थ रहना स्वाभाविक है और बीमार पड़ना अस्वाभाविक। आपके अंदर सामंजस्यता का सिद्धांत समाया हुआ है। जिस चीज़ को आप चेतना में स्वीकार करते हैं और इसे सच समझते हैं, वह आपके मस्तिष्क, शरीर और कार्यों में उत्पन्न होगा। अच्छी चीज़ों को स्वीकार करिए और खुशनुमा जिंदगी जिए। अध्याय 8 कैसे अपनी पसंद का परिणाम पाए। मानसिक दबाव अथवा बहुत ज़्यादा प्रयास चिंता और डर दिखाते हैं, जो आपके जवाब को बंद कर देते हैं। सहजता इसे करने देती है। जब आपका मस्तिष्क निश्चिंत है और आपके विचार को स्वीकार करता है, तब आपका अवचेतन उस विचार को सफल बनाने में जुट जाता है। पारंपरिक तरीकों से अलग सोचें और योजना बनाएं। जानिए कि हर समस्या का जवाब
और हल है। अपने हृदय की धड़कन, अपने फेफड़ों की सांसें और अपने शरीर के किसी भी हिस्से की कार्यशैली के बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिए। अपने अवचेतन पर पूरा विश्वास और भरोसा रखें और अक्सर कहिए कि दिव्य शक्ति द्वारा सही कार्य हो रहा है। अच्छे स्वास्थ्य का एहसास स्वस्थ करता है। धन का एहसास धन उत्पन्न करता है। आप सोचें, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। कल्पना आपका शक्तिशाली विभाग है। आप वैसे ही हैं जैसी आप कल्पना करते हैं। सुप्तावस्था में आप अपने चेतन और अवचेतन के बीच विवाद को न आने दें। सोने से पहले कल्पना में बार बार अपनी इच्छा पूरी होते देखें। आराम से सोए और सुबह खुशी खुशी उठे। अध्याय 9। धन संपदा के लिए अपने अवचेतन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। सीधे तरीके से धनवान बनने का निर्णय लें। पसीना बहाकर, कड़ी मेहनत से धन अर्जित कर सबसे अमीर कब्रिस्तान में ही बनते हैं। आपको इतनी कड़ी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। धन संपदा एक अवचेतन का यकीन है। अपने मन में समृद्धि का विचार बनाएं। सोने से पहले धन शब्द का उच्चारण धीरे धीरे और शांति से करीब 5 मिनट तक करें तो आपका अवचेतन धन को आपके अनुभव के लिए लाएगा। धन का एहसास धन को बनाता है। इसे अपने मन में हमेशा रखें। आपके चेतन और अवचेतन का सहमत होना जरूरी है। आपका अवचेतन उसे ही स्वीकार करता है जिसे आप सच समझते हैं। आपका प्रमुख विचार आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा स्वीकार करता है। प्रमुख विचार समृद्धि का होना चाहिए। धन से संबंधित किसी भी मानसिक संघर्ष को दृढ़ता से यह कहकर हटा सकते हैं, दिन रात मैं अपने सभी कार्यों में उन्नति करता हूँ। अपनी बिक्री इस वक्तव्य को बार बार कहकर बढ़ाए, मेरी बिक्री हर दिन सुधर रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उन्नति कर रहा हूँ और हर दिन और अमीर बन रहा हूँ। खाली चेक भरना बंद करें, जैसे यहाँ कुछ करने को नहीं है या यहाँ कमी है इत्यादि। इस तरह के वक्तव्य आपकी कमी को कई गुना बढ़ाते हैं। समृद्धि, अमीरी और सफलता के विचारों को अपने अवचेतन मस्तिष्क में जमा करें तो यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा। जिस चीज़ को आप दृढ़ता से स्वीकार करते हैं उसे कुछ क्षण के लिए भी बदनाम मत कीजिए। ऐसा करने से जो कुछ अच्छा आपने स्वीकार किया है वह निष्क्रिय हो जाता है। विचार जो आपके मन में है वही समृद्धि के असली स्रोत है। आपके पास लाखों डॉलर के बराबर के विचार हो सकते हैं। धन के बहाव के रास्ते में ईर्ष्या और द्वेष रोड़ा अटकाने वाले हैं। दूसरों की समृद्धि का आनंद लें। समृद्धि का रोड़ा भी आपके मन में ही है। सबके साथ अच्छा मानसिक संबंध बनाकर उस रोड़े को नष्ट कीजिए। अध्याय 10। अमीर होना आपका अधिकार है। यह दावा करने की हिम्मत करें कि अमीर होना आपका अधिकार है और आपका मन अंदर से आपके दावे को फलीभूत करेगा। आपको केवल काम चलाओ धन नहीं चाहिए। आपको अपनी इच्छानुसार सभी चीज़ें करने के लिए विपुलता में धन चाहिए, जिससे कभी भी कहीं भी आप अपनी इच्छा पूरी कर सके। अपने अवचेतन मस्तिष्क की संपन्नता से पहचान बनाएं। जब आपके जीवन में धन निरंतर
प्रवाहित हो रहा हो तो आप आर्थिक रूप से स्वस्थ होंगे। धन को ज्वार भाटे की तरह देखें तो आपके पास उसकी अधिकता रहेगी। ज्वार और भाटा और ज्वार का प्रवाह निरंतर है। जब लहर आती है तो आपको यकीन होता है कि जब लहर जाती है तो आपको यकीन होता है कि यह वापस भी आएगी। कई लोगों के पास केवल गुजारे लायक धन होने का एक ही कारण है, यह कि वे हमेशा धन की बुराई करते रहते हैं। ऐसा करने से वह पंख लगाकर उड़ जाता है। पैसे को भगवान मत बनाइए, यह केवल एक चिन्ह है। याद रखें कि असली अमीरी आपके मन में है। आप यहाँ एक संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। धन पाने को अपना एकमात्र ध्येय न बनाएं। धन संपदा, खुशहाली, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति एवं प्यार को पाए और व्यक्तिगत रूप से सबको प्यार और सद्भाव दे। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है, यह मन की एक बीमारी है और आपको स्वयं ही इस मानसिक संघर्ष अथवा बीमारी को तुरंत हटाना है। आप यहाँ किसी झोपड़ी में रहने, चिथड़ों को पहनने या भूखे रहने के लिए नहीं है। आप यहाँ भरपूर जिंदगी जीने आए हैं। कभी भी ऐसे वाक्य न कहे, गंदा धन या मैं पैसे से नफरत करता हूँ। जब आप निंदा करते हैं तब आप उसे खो देते हैं। यह कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार की सोच इसे ऐसा बनाती है। अक्सर दोहराए, मुझे धन प्रिय है। मैं इसे समझदारी, रचनात्मक रूप में और न्यायपूर्ण ढंग से प्रयोग में लाता हूँ। मैं इसे खुशी के साथ छोड़ता हूँ और यह कई गुना बढ़कर वापस मेरे पास आता है। धन में कोई बुराई नहीं है। सभी बुराइयाँ अज्ञानता और मन की शक्ति के दुरुपयोग से होती है। अपने मन में अंतिम परिणाम को चित्र के रूप में देखना आपके अवचेतन को प्रतिक्रिया देने उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। बिना कुछ किए कुछ पाने की कोशिश न करें। मुफ्त में खाना जैसी यह कोई चीज़ नहीं है। आपको पाने के लिए देना पड़ेगा। आपको अपने ध्येय, आदर्शों और व्यवसायों के लिए मानसिक ध्यान देना होगा और आपका गहरा मन आपका सहयोग करेगा। अमीरी की चाबी अवचेतन मन का नियम है, जो इस अमीरी के विचार को अपने अंदर व्याप्त करता है।